नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डेन न्यूज की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घर से किसी भी जरूरी काम के लिए निकले तो मास्क का उपयोग करिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामपट्टी के क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी की हालत बिगड़ी, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जयनगर के बस्ती पंचायत निवासी पूर्व सरपंच की हत्या को लेकर नगर मंडल के पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों को दी सांत्वना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। फुलपरास के महिंदवार पंचायत में महादलित समुदाय की लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने। खजौली के घुसकीपट्टी गांव में विभिन्न गांवों से आए 7 प्रवासी झोपड़ी बनाकर रह रहे होम क्वारंटाइन में। तरुण झा हत्याकांड को लेकर रेखा प्रखंड के सौराठ चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। खजौली में पूर्व केंद्रीय नेता डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल को लेकर की प्रेस वार्ता। खजौली, राजनगर व बाबूबरी विधानसभा में मास्क, साबुन व नाश्ता का प्रबंध करवा रहे खजौली के राजद नेता पवन कुमार भास्कर। हरलाखी के गंगौर निवासी बिट्टू मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री करवा रहे उपलब्ध। मधवापुर प्रखंड में रेड जोन से आए प्रवासी क्वारंटाइन के प्रति नहीं है गंभीर। समस्तीपुर मंडल के जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य हुआ पूरा, शनिवार से विद्युत इंजन से गाड़ी का परिचालन शुरू करने की मिली स्वीकृति। मधुबनी नगर परिषद के कर्मियों व जनप्रतिनिधियों के बीच चल रही खटास, थाने तक पहुंचा मामला। ट्रेनों के माध्यम से विभिन्न राज्य से आने वाले प्रवासियों के मधुबनी पहुंचने का सिलसिला पहुंचा अंतिम चरण में। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मई माह का हुआ खाद्यान्न वितरण। तरुण झा हत्याकांड को लेकर मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष ने की जांच की मांग। और मधवापुर के मुखिया संघ के अधिकारियों ने बिहारी गांव में हुई हिंसक झड़प की निंदा। खबरें अब विस्तार से। रामपट्टी स्थित क्वारंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। हालांकि प्रवासी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मधुबनी सदर अस्पताल में एक प्रवासी के मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक जयपुर से आया था, रामपट्टी के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन था। उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के सिलरा गांव के तापसी पासवान के 45 वर्षीय पुत्र मौजे पासवान के रूप में हुई है। डॉक्टरों की माने तो क्वारंटाइन सेंटर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और शुक्रवार शाम 7:30 बजे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुआ था। 11:30 बजे आज उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसका रिपोर्ट निगेटिव आया था। सूचना पाकर पहुंची नगर थाना पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर उसके इंतजार में है। वहीं मधुबनी में 2021 लोगों की सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 1667 केस निगेटिव पाए गए हैं। अभी तक मधुबनी जिले में 192 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें 67 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। एक्टिव केस 125 है, वहीं 162 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत निवासी पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला और फिर उनकी मौत को लेकर जयनगर भाजपा ग्रामीण और नगर मंडल के पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी पूर्व सरपंच राम आशीष मंडल पर मामूली बात पर उनके ही सगे संबंधियों के द्वारा जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के दौरान मौत पर शनिवार को जयनगर भाजपा ग्रामीण और नगर मंडल के पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी।
एवं हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष किशुनदेव साहनी, नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार शाह, जिला आईटी सेल के उद्धव कुंवर, पूर्व सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम गुप्ता, भाजपा नेता दिनेश वर्मा, गणेश पासवान, पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, गोपाल सिंह, अमित माझी के अलावा मृतक के बड़े पुत्र राजेश कुमार मंडल समेत अन्य मौजूद थे। पुलिसिया कार्यशैली पर भाजपा कार्यकर्ता गोलबंद हो गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विगत मंगलवार को मृतक पूर्व सरपंच राम आशीष मंडल के घर पर उनके सगे संबंधी, जिनकी संख्या दर्जनों में थी, इन लोगों ने कुछ असामाजिक तत्वों के सहयोग से मृतक के घर में प्रवेश कर मुख्य द्वार के दरवाजे को बंद कर मृतक व उनके परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडे और रॉड से मारपीट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान मृतक के पुत्र राजेश कुमार मंडल ने स्थानीय थाना पुलिस को कई बार मोबाइल फोन से सूचना दे और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। बावजूद पुलिस घटनास्थल के बाद नहीं पहुंच सकी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस मृतक के पुत्र के बातों पर अपनी ओर से गंभीरता दिखाई होती तो शायद पूर्व सरपंच राम आशीष मंडल जीवित होते। घर के अंदर घंटों चली खूनी संघर्ष पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच व आरोपी की जल्द गिरफ्तारी को लेकर खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मधुबनी पुलिस अधीक्षक से मिलकर अविलंब कार्रवाई की मांग कर ऐसे पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ले में पूर्व सरपंच राम आशीष मंडल के घर में उनके ही सगे संबंधियों ने दर्जनों की संख्या में असामाजिक तत्वों के सहयोग से चारों ओर से घर का गेट बंद कर घंटों तक मृतक व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान पूर्व सरपंच की मौत हो गई। पूर्व सरपंच के जो मारपीट के दौरान हत्या हो गई, जिस समय उनके घर पर असामाजिक तत्व लोग आके घेरे हुए थे और उनके लड़का वो अपने बार बार प्रशासन को फोन किया, क्या पाइए हम लोगों को असामाजिक तत्व के लोग घर को घेरे हुए हैं, आप लोग आइए, यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है, हम लोगों को मार सकता है। लेकिन बार बार कहने पर भी प्रशासन नहीं आता है और बाद में क्या होता है, उसको मारपीट करके पूरा जख्मी कर दिया जाता है और जख्मी क्या हालत में उनको पटना रेफर किया जाता है, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ जो है प्रशासन के रवैया इतना खराब है कि प्रशासन तंत्र इतना फेल है कि यहाँ के असामाजिक तत्व जो है बढ़ते जा रहा है और दिन रात पिछले बार भी घटना हुआ है, राम लड़का था, उसकी मृत्यु हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसमें भी अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। भाजपा कार्यकर्ता आज मृतक के परिजनों के पास आए हुए हैं, किस लिए? मृतक के परिवार को हम लोग सांत्वना देने आए हैं और जहाँ तक जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। क्या नाम हो गया आपका सर? किशुनदेव साहनी, प्रखंड अध्यक्ष भाजपा। जयनगर प्रशासन कई मोर्चों पर विफल, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कई मोर्चों पर ये बिल्कुल विफल हो चुका है। अभी हम लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने हम अपने भाजपा परिवार के साथ आए हैं। स्थिति की वस्तुस्थिति की जानकारी ली तो इसमें इन्होंने जैसा कि बताया कि हमलावर लाठी भाला लेकर के, हम हरबे हथियार लेकर के इनके घर पर हमला किया गया और घर के गेट पर इन लोग तांडव मचा रहा था। उस समय पूर्व प्रशासन को सूचित किया गया इन परिवार के द्वारा, एक बार नहीं 3 बार तो सूचित किया गया कि साहब हमारे यहाँ हमला हो चुका है, आइए स्थिति देखिए, संभालिए, स्थिति नियंत्रण से बाहर है। प्रशासन जवाब इनको देता है कि आके थाना पे आवेदन लिखिए। अब ये बताइए जिसके घर पर हमला हो वो जाकर के पहले आवेदन दे, ये कहाँ से संभव है? प्रशासन बिल्कुल जयनगर नियंत्रण से बाहर है। वो अपने हिसाब से जयनगर को चलाने का प्रयास करते आया पिछले समय से। देख लीजिए क्या हत्या हो जा रहा है, उसका कोई अनुसंधान में कुछ अभी तक नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों राजेश राम का हत्या हुआ, उसमें प्रशासन बेखबर है। आप तो सरकार और कौन है निर्दोष, कौन है, किसका काम है? आप तो सरकार में है, सरकार से क्या मांग रखे हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जयनगर प्रशासन ये बिल्कुल कई मोर्चों पर विफल हो चुका है। जनता में इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है।
इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे थाना प्रभारी और कुछ और भी जो संलिप्त है उसको यहाँ से निलंबित करके इसको यहाँ से हटाया जाए जयनगर से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजकुमार साहू हुआ, जयनगर भाजपा अध्यक्ष नगर मंडल। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल में बीते कुछ दिनों से आपसी विवाद में कई हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। इसी बीच महिंदवार पंचायत में महादलित समुदाय के लड़कियों के साथ पहले छेड़खानी और जातीय संघर्ष का मामला बनते दिखाई देने लगा है। गौरतलब है कि छेड़खानी के आरोपी और उनके परिजनों की पिटाई वार्ड पंच ने कर दी, जिसको लेकर मुखिया सहित दर्जनों लोगों पर महादलितों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। फुलपरास अनुमंडल में बीते कुछ दिनों से फुलपरास में आपसी विवाद में हिंसक झड़प और जातीय संघर्ष का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सिसवा बढ़ी में ईद की नमाज को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प और गोलीबारी की घटना ताजी थी कि 2 दिन पूर्व किसनी पट्टी में घास काटने को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला और फिर गोलीबारी की घटना 2 अलग अलग जाति विशेष के लिए संघर्ष का मामला बन गया। इस जातीय संघर्ष का मामला अभी चल ही रहा था कि महिंदवार पंचायत में महादलित समुदाय की लड़कियों के साथ पहले छेड़खानी की घटना जातीय संघर्ष का रूप लेता दिखाई देने लगा। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार की देर शाम सीतापट्टी गांव में शौच के लिए घर से बाहर जा रही महादलित समुदाय की महिलाओं के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़खानी का प्रयास किया। महिलाओं के द्वारा शोर मचाने पर बचाव के लिए पहुंचे कुछ महादलितों को बदमाशों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना को लेकर वार्ड पंच मिश्री पासवान आरोपी लड़कों के परिजनों से मिलकर शिकायत करने की कोशिश की तो मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। महादलित महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के आरोपी एवं उनके परिजनों ने वार्ड पंच की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 1 दर्जन महादलितों के साथ मारपीट होने की बात सामने आई है। वहीं घटना को लेकर महिंदवार पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रशेखर यादव सहित दर्जनों लोगों को महादलितों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। महादलित समुदाय के सभी घायलों का उपचार अनुमंडलीय अस्पताल में होने की बात कही जा रही है। घटना को लेकर वार्ड पंच मिश्री सदाय के आवेदन पर फुलपरास थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल फुलपरास थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों से जातीय संघर्ष को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही है। दिन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के घुसकी पट्टी गांव में विभिन्न गांव से आए 7 प्रवासी मजदूर खुले बगीचे में झोपड़ी बनाकर होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। सभी मजदूर प्राइवेट बस से पुणे से यहां पहुंचे हैं। खजौली प्रखंड के खजौली पंचायत के घुसकी पट्टी गांव में प्रखंड के विभिन्न गांव के आए 7 प्रवासी मजदूर खुला चौड़ी में झोपड़ी बनाकर होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। पुणे से आए सभी 7 प्रवासी मजदूर ने बताया कि 24 मई को वह लोग प्राइवेट बस से पुणे से लक्ष्मीपुर हॉल्ट पहुंचे। बस में 14 मजदूर थे। पुणे से मधुबनी का किराया पर बस लेकर पहुंचे थे। यहां आने पर सबसे पहले खजौली पीएचसी पहुंचकर जांच कराई, उसके बाद अपने पंचायत के मुखिया को सूचना दी। हालांकि प्रखंड कार्यालय को यहां आने की सूचना नहीं दी गई। स्थानीय मुखिया द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था नहीं कराने के कारण परिवार की सुरक्षा के लिए इतिहास के तौर पर इस चौड़ी में बने झोपड़ी में आकर ये सारे लोग रह रहे हैं। प्रवासी मजदूर ने बताया कि यहां खुले बांध में चौड़ी में रहने पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसका घर नजदीक है उन्हें तो घर से खाना मिल जाता है, जबकि इन 7 में से कई का घर यहां से 20 किलोमीटर से अधिक दूर है। उन्हें अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं क्वारंटीन हुए युवक ने बताया कि जंगल होने के कारण सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। वहीं पंचायत के मुखिया रामसुंदर प्रसाद यादव ने बताया कि सभी प्रखंड में रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। वहां जगह नहीं मिलने के कारण यहां झोपड़ी में ये लोग रह रहे हैं। कत से आयल छियै? पूना से एलियै तो अहाँ सब एतय जे खोपड़ी बना कर क्वारंटाइन में अहाँ सबके जगह नहीं भेलै? भेलै नहीं, एक्चुअली बात चले बस हमरा सबके आधा रास्ता में उतार देलकै त हम सब डायरेक्ट नहीं गेलियै। अच्छा, मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए हमरा सबके की लेल सुविधा छै तो वो सब कोनो एक्शन नहीं लेलकिन ग। तब जाके हम भास्कर सर जी के नंबर ऊपर करके उनका फोन कलिए तो वो अभी आपको यहाँ
देख नहीं एलिए ये तो एला के बाद ई जे मचाना छे खोपड़ी पहले से बनल है। पहले से बनल छलै। अच्छा पहले से बनल छले। फिर अहाँ सबके रहे के सुविधा की भेटले छे? कुछ नहीं भेटले, जे बनल छलै वही में। अच्छा खाना पीना फिर के लिए भरल रहे, कल की खाली नहीं हुई। अच्छा, के कहल के नहीं खाली छे? वार्ड सदस्य बाजल रहे स्कूल फुल छे। का मेडिकल जांच कतो भेल है एखन तक? नहीं अभी तक नहीं भेल। नहीं क्या दिन एला भ गेल? 4 दिन भ गेल छै। क्या तारीख के एलिए? 24 तारीख के लिए। 24 के लिए। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेका प्रखंड के सौराठ चौक पर ग्रामीणों ने तरुण झा हत्याकांड को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोखरौनी मधुबनी रोड को सौराठ चौक पर स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। सौराठ के ग्रामीण आक्रोशित हैं कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी तरुण कुमार झा की हत्या का उद्भेदन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। उन लोगों ने प्रशासन से अविलंब इस जांच में उद्भेदन करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव व चुनाव अभियान समिति के सदस्य कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू जाम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मौके पर पंचायत के मुखिया हृदयकांत झा, मृतक के भाई वरुण कुमार झा, रंजन कुमार झा, प्रशांत झा, शेखर मिश्र, अनुपम राजा, आलोक झा, दीपक कुमार झा, विभाकर झा, अतुल कुमार मिश्र, रंजीत मिश्र, शिवम झा, मुन्ना ठाकुर, आनंद झा, गौरव मिश्र, उदय झा सहित बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया था। पंडाल ताना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडाल ताना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडाल ताना मुर्द। वो भी 48 घंटा के बाद कुछ किया जाता है। संशोधन हो गया, संशोधन हो गया, संशोधन हो गया है 48 घंटा। 48 घंटा कहाँ भेल चले? 15 घंटा के अंदर सब 15 घंटा के अंदर सब कुछ हो गया। फोटो लाश का पहचान कीजिए आप। आपके पास सुबह में थाना पे इनके जो परिजन आए थे, आपको कोई सूचना नहीं न था? इनको बोले कि कोई कहीं से सूचना नहीं है। रईका थाना भी गए थे ये लोग। पहुंचा था, लड़का सब पहुंचा था तो बताया कि सभी थाना को सूचना मतलब पता कर लीजिए, नहीं मिलता है तो वो हमको वहाँ डीएसपी साहिबा भी थी, वो बोली कि हमने 7 बजे पूरे थाना को सूचना दे दिया। अब मानिए कि आप लोग को भी सूचना मिला, आप लोग इन लोग को वापस कर दिए। 10 घंटा बाद जब आप बोल रहे हैं वो कि सूचना आपको दे दिए, तो उसके 10 घंटा बाद आपसे मिलने गए थे, आप बोले कोई सूचना कहीं से नहीं है। हम दावा कर रहे हैं कि हम सबको सूचना दे दिए हैं, मीडिया को भी दे दिया है, मीडिया के कहीं पहुंचा ही नहीं है। एलिगेशन सर कितना एलिगेशन है सर? 420। और उसके बाद कहते हैं कि आप जो है सो मामला को वो कर लीजिए, मुआवजा दिलवा देंगे। आप मुआवजा दिलवा देंगे। कहीं थाना अध्यक्ष कहीं आज तक कहीं मुआवजा दिलवाए हैं? हाँ थाना के तो आप क्या कहते हैं? आप क्या बस यही है ही, बैठे ही हैं। डीएसपी को बोलिए आप, जाम है ऐसी बात है। सबसे पहले तो एकदम जो है सो पंडौल थाना अध्यक्ष का बर्खास्त एकदम। हमको सर निष्पक्ष जांच चाहिए, क्लियर मर्डर है, सारे साक्ष्य बोल रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। वहाँ आए थे डीएसपी साहब, उसके बाद हम लोग किसी से नहीं मिले। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के बेहटा गांव स्थित कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह के आवास पर पूर्व केंद्रीय नेता डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन नेपाल को लेकर प्रधानमंत्री को नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। नेपाल चीन की राजनीति पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। चीन नेपाल एवं भारत विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत की स्थिति खराब चल रही है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल अपना रुख बदल रही है। नेपाल के पीएम ओली की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कर नक्शा बदलने का कार्य कर रही है। ये बातें खजौली बेहटा गांव स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक कुमार सिंह के आवास पर
पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चीन नेपाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल के पीएम से वार्तालाप करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यह वायरस चीन के वुहान से सारे देश में फैला है, लेकिन नेपाल सरकार चीन के प्रधानमंत्री से मिली भगत से भारत पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप थोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस तेजी से फैल रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर को लेकर 52 ट्रेन अपने मार्ग से भटककर हजारों किलोमीटर घूमकर गंतव्य स्थान पर घंटों लेट पहुंच रही है। डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन से एक सप्ताह पूर्व देश में ऐलान कर प्रवासी मजदूर को अपने अपने घर जाने का आदेश जारी करते तो देश में इतना कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित नहीं होता। बिहार सहित देश के अन्य राज्य में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूर की हालत बहुत खराब है। क्वारंटीन सेंटर पर राज्य एवं केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को भोजन सहित जरूरत की सामान मुहैया कराने में विफल साबित हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता दीपक कुमार सिंह, कांग्रेसी नेता गजेंद्र सिंह, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुरंजन सिंह, भोगी झा, दरभंगा के पूर्व नगर अध्यक्ष आर.के. चंदन सहित अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। लगभग 60,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे। ये अभी तक का भारत का सबसे रिकॉर्ड है। आप लोगों को जान के ये होगा कि पहले मरीज संख्या 1 से लेके मरीज संख्या 10,000 तक पहुंचने में 74 दिन लगे। मरीज संख्या 10,001 से लेके 20,000 तक पहुंचने में 8 दिन लगा। उसके बाद 7 दिन लगा। 1 से 10,000 में 1 से 10,000 में 74 दिन। 10,000 से 20,000 में 8 दिन। 10,000 से 20,000 में 8 दिन। 8 दिन। 20,000 से 30,000 दिन। 20,000 से 30,000 में कितना दिन? 7 दिन। 7 दिन। 30,000 से 40,000 में 5 दिन। 40,000 में 5 दिन। और 40,000 से 50,000 में 3 दिन। जैसे छोटे से देश या कम आबादी वाले ने 4 दिन दिया समय। हफ्ता दिन से 10 दिन आप भारत के लोगों को कहते कि आपने मार्च 25 को बंद किया। राहुल गांधी बोल रहे हैं 12 फरवरी को, 13 मार्च को आप करा रहे हैं ये। आप फरवरी के लास्ट में कहते कि साहब हम 10 मार्च से 15 मार्च से लॉकडाउन करेंगे, आपको जिनको जहां जगह पकड़ना है पकड़ लीजिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो जिससे फैल रही है बीमारी, अभी कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, वो नहीं होगा। उसके अलावा आपको हॉस्पिटल को मजबूत करना चाहिए था, स्वास्थ्य सिस्टम को। आपको जो मजदूर ये आ रहे हैं इनको मदद करनी चाहिए डायरेक्ट। मजदूर ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, इसमें फायदा होने वाली की लिस्ट है अंबानी साहब की, अदानी साहब की, वेदांता वालों की लिस्ट है फायदा पहुंचाने की। अभी जो मजदूर सड़कों पे आ रहे हैं, मतलब मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं। अब भारत सरकार कानून बदल रही है कि मजदूर पहले 8 घंटा काम करते थे, अब उनको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। ये क्या है? ये तो सरासर मजदूरों पे अन्याय है ना। एक तो आप उनको सब आधा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर सील कर रहे हैं, स्टेट का बॉर्डर सील कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी की खाली 1,000 में कहा कि 1,000 बस नहीं, उन्होंने 849 बस है। अरे 5 बस है, अगर उसमें मजदूर हमारा 8 से 50 हो जाता है, उसको भेजिए। क्यों आप 1,000 के बदले 849 बस है? तो हम उसमें आदमी नहीं भेजेंगे। वैसे वो गलत कर रहे थे, पूरी बस थी, लेकिन उनकी बात भी मान लिया जाए। प्रियंका गांधी ने तो कहा कि आप अपना झंडा लगा लीजिए, अपना पोस्टर लगा लीजिए मेरी गाड़ी पर, मगर मजदूरों को भेज दीजिए। तो आप मजदूरों को सब बाधा पहुंचा रहे हैं कि किसी तरह मजबूर होकर उस और अब लगभग 2 दिन में 1500 के आसपास, 1300 से 1500 मरीज बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 13,000 13,000 7,000 है तो जोड़ लीजिए कि 15,000
मरीज पाया। ये पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और कोई स्पष्ट नीति नहीं लगती है। 31 तारीख को, आज 29 तारीख हो गई, 31 तारीख से क्या होने जा रहा है देश में किसी को भी नहीं मालूम। कि लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, कि लॉकडाउन लोग पहले से प्लान बनाता है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मामला भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। कि हम लॉकडाउन पहले ऐलान कर देना चाहिए कि हम लॉकडाउन विस्तार करेंगे, क्या करेंगे, राज्यों पे छोड़ना है। राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे थे कि ये राज्यों पे छोड़ दीजिए कि कौन येलो जोन रहेगा, कौन ग्रीन जोन रहेगा, कौन ऑरेंज जोन रहेगा, कौन रेड जोन रहेगा। और अगर राहुल गांधी जी की बात मानी जाती है, चीन के बारे में कहा है कि बहुत स्थिति खराब है चीन की। 30 जनवरी हम लोग 30 जनवरी को और 12 फरवरी को उन्होंने भारत के बारे में स्पेसिफिक कहा है। और सिर्फ राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए 13 मार्च, डेट नोट कर लीजिएगा, 13 मार्च को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये डराने के लिए लोग ये सब काम कर रहे हैं, डराना बंद करना चाहिए, डराना गलत बात है। 13 मार्च को बयान दिया है राहुल गांधी जी को काउंटर करने के। 13 मार्च को कौन दिया है बयान? स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब। और 19 मार्च को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मनाना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की बात माने होते, उनकी बात पर ध्यान दिए होते, तो शायद आज देश की परिस्थिति इतनी विकराल नहीं होती जिसकी आशंका लग रही है। भगवान करे कि हम लोग की आशंका गलत हो। सर, आप कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व में शामिल है और केंद्रीय नेतृत्व यानी केंद्रीय कमेटी की जो नेतृत्व है वो काफ़ी करीब से देखे हैं। ये अभी जो सत्ता में रणनीति बना रही है सत्ताधारी पार्टी, और यहाँ पे क्या रणनीति होना चाहिए? कोई रणनीति नहीं सर, मेरे सवाल है यहाँ होना क्या चाहिए? होना चाहिए था ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई, शुरुआत में आपको ध्यान देना चाहिए था। आपको ये करना चाहिए था कि हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करते हैं और लॉकडाउन से क्या होता है फायदा। लॉकडाउन से सिर्फ ये फायदा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। तो अगर आपने डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा,
व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। विधान पार्षद सुमन महासेठ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता की गई। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। विधान पार्षद सुमन महासेठ प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश शासन की गति, सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने, मजबूत बुनियादी ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि कोविड-19 और अम्फान चक्रवाती तूफान ने जो अभूतपूर्व संकट खड़े किए, उनसे दुख और विपदा तो बड़ी आई, साथ ही भारी नुकसान हुआ। लेकिन आज देश में एक निर्णय लेने वाली उत्तरदायी सरकार है जो देशवासियों के लिए फिक्रमंद है, साथ ही जिसके पास दृष्टि और दूरदर्शिता है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय से देश को बाहर निकालने का सामर्थ्य रखती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद भारत निश्चित ही इस कठिन समय से बाहर आ जाएगा। साथ ही देश में सहकारी संघवाद के बेहतरीन उदाहरण को क्रियान्वित होते हुए भी देखा। लेकिन अब प्रत्येक नागरिक को उसके द्वारा इस कठिन स्थिति को समझने और सर्वोत्तम आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना है। आने वाले दिनों में यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। 4 समाप्त हो रहा है, पूरा किए, आज दूसरा कार्यकाल है और उस दूसरे कार्यकाल पर 1 वर्ष बीत गया है और उस 1 साल की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि पर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें विस्तार से आपको हम बताए भी हैं। कुछ और अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं। क्या उपलब्धि है आपको पूरा रिकॉर्डिंग फिर से कीजिएगा। सबसे पहले बतावे, चूंकि आज देश पूरा महामारी के चपेट में है और महामारी में जो जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने के लिए जो तैयारी की है, उसके बारे में अगर हम विस्तार से बतावे तो याद होगा कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के माध्यम से सरकार ने घोषणा किया और जनता ने 100% जनता ने इसको स्वीकार किया। और जो कोविड-19 में हमारे सिपाही, जो हमारे नर्सेज, जो हमारे डॉक्टर, जो हमारे पत्रकार, जो हमारे समाज सेवी थे, उनके समर्थन में ताली और थाली पीटने का आह्वान किए थे, जो पूरे देश में लगता है कि पहला ये कार्यक्रम था कि निश्चित समय पर पूरे देश के लोगों ने उनको स्वीकार किया। साथ ही साथ जो 20 तारीख को जो राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे, उन्होंने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। आज कल हमारा लॉकडाउन 4 समाप्त हो रहा है और जिस तरह से हम महामारी पर नियंत्रण किए हैं, साथ ही साथ लॉकडाउन से पहले 1444 विदेशी नागरिक को बचाया गया। जो विदेशी नागरिक भारत के मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका जैसे 48 नागरिकों को, देश के नागरिकों को सुरक्षित बचाने का काम किया गया। साथ ही साथ 30 देश में जो अपने भारत के लोग फंसे हुए थे, ऐसे 72,500 लोगों को निकालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम यात्रा के माध्यम से, समुद्र सेतु मिशन के माध्यम से लाने का काम किया गया है। आपको मालूम है कि प्रवासी मजदूर जिनका अन्य राज्य की सरकारों ने जिस ढंग से हमारे प्रवासी मजदूर के साथ पक्षपात किया, जिस प्रवासी मजदूर के बदौलत हमारा बने राजस्थान या दिल्ली या पंजाब जैसे राज्य प्रगतिशील बनकर के आज नंबर 1 में खड़ा थे, बम्बई जैसे लोगों ने हमारे प्रवासियों की चिंता नहीं की।
उनको एक शाम के खाने की व्यवस्था नहीं की, वहां के इंडस्ट्री के लोगों ने धोखाधड़ी किया, तो ऐसे लोगों को मैंने 28 मई तक लगभग व्यापक पैमाने पर मैंने लगभग 4000 ट्रेन 3840 ट्रेन के माध्यम से और लगभग 60 लाख लोगों को, श्रमिक को अपने बिहार में लाया गया। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि आपने बिहार के प्रवासियों का सम्मान किए हैं। बिहार के भी जनता ने आपका सम्मान किया था, उसका एक छोटा सा बदला जो है आपने अपने सहानुभूति के साथ उनका जिस तरह से ट्रेन में ला करके खाना का पूरे चिंता किए हैं, पूरे अपने क्षेत्र में स्टेशन के परिसर तक का चिंता किए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो वर्षों से जिस लड़ाई को 500 वर्ष की लड़ाई, जो राम सेतु मंदिर की लड़ाई थी, राम मंदिर की लड़ाई थी, जिसको विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर करके एक बाबरी ढांचा का स्वरूप खड़ा किया था, मंदिर मस्जिद का ढांचा स्वरूप खड़ा किया था, और ऐसे कलंक को देश के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया, और आज पिछले 26 मई को राम मंदिर के नवनिर्माण का काम प्रारंभ भी हो गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 370 धारा के बारे में मालूम होगा कि जब देश के आजादी के बाद और देश के रियासत जब वहां के जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय की घोषणा की थी, लेकिन अपनी स्वार्थ के क्षुद्रता को मिटाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कलंक के रूप में 370 धारा को लगाने का काम किया था। उस कलंक को मिटाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने एक पहला साल में किया है। उसी तरह से आपको 3 तलाक के बारे में मालूम होगा कि विश्व के कई मुस्लिम ऐसे देश हैं जहां 3 तलाक की प्रथा नहीं है। बगल के पाकिस्तान में जहां 3 तलाक की प्रथा नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे जो नहीं चाहते थे कि महिला का उद्धार हो, मुस्लिम महिला का उद्धार हो, ऐसे कुछ राजनीतिक कहा जाए, ऐसे कुछ मीडिया के लोग को कहा जाए जो समाज में बेनसला फैला रहे थे कि 3 तलाक का कानून जो है नहीं हटना चाहिए, लेकिन समाज के लोगों को विश्वास में लेकर के और देश के संविधान सदन में पूर्ण बहुमत से उसको समाप्त किया गया। ऐसे ही करतारपुर गलियारे की बात आपको मालूम होगा कि जो सिख के जो गुरु थे, उनका गुरुद्वारा जो करतारपुर साहब जाने के लिए था, भारतीय सुविधाओं के सुधारने के लिए एक पैसेज का निर्माण किया जो वर्षों से पेंडिंग था। इसी तरह से 23 वर्ष से चली आ रही बड़ी समस्या बुडियान समझौता, जिसके कारण पूरा हमारा त्रिपुरा में जो लोग थे और नागालैंड में तो उसको बसाने का जो बात थी, उस समस्या का समाधान किए। बोडो समझौता, लगातार आसाम जो है बोडो क्रांति के कारण खून की नदी बहती थी, उस बोडो समस्या का भी समाधान अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से किए थे। बंधुओं, इस विकराल समय में आपको मालूम होगा कि जिस ढंग से प्रवासियों, किसानों, छोटो कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाए थे। आपको मालूम होगा कि मुद्रा योजना के माध्यम से जो कर्ज लिए थे 12 माह तक 2% जो महामारी के कारण जो लगातार बंद रही, ऐसे लोगों को लोन चुकाने में असुविधा होगी, सूद देने में सुविधा होगी, लेकिन 2% ब्याज का सब्सिडी दे करके 12 माह के लिए, 12 माह तक मतलब मार्च से लेकर के अगले मार्च तक वो 2% सब्सिडी दिया गया है, जिसका अमाउंट लगभग 1500 करोड़ रुपया होता है। इसी तरह से रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपए की, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया तक का ऋण देना है, जिसका गारंटी सरकार लेगी, इसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। ऐसे के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो अंतिम व्यक्ति होता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 25 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया का रियायत ऋण प्रोत्साहन का योजना किया गया है। किसान लगातार हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। उस किसान को केवल वोट बैंक समझ करके कांग्रेसियों ने उसका उपयोग किया, लेकिन आज तक उसकी चिंता नहीं की। हर एक चुनाव में झूठा नारा निकाल करके कि हम आपको चुनाव में हमको जिताइए, हम आपका ऋण माफ कर देंगे। कितने ऋण माफ होते थे आप देख सकते हैं। गन्ना कभी साल में 3,000 करोड़, कभी साल में 2,000 करोड़, और अभी तक किसान के योजना में जिसको कहते हैं हम लोग किसान सम्मान योजना के तहत अभी तक 72,000 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधा प्रधानमंत्री देने का काम किया गया है, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसीलिए आज के जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो अपना घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत मतलब संपन्न भारत,
उगता भारत नहीं, बढ़ता भारत। लोग जैसे कहते थे उगता भारत नहीं है, बढ़ता भारत। बढ़ता भारत परियोजना के तहत लगभग जो है तो मैंने 20 लाख करोड़ योजना हो गई लोकल पर वोकल। इसलिए कई ऐसे योजनाएं हैं जिसका एक एक योजना के बारे में अगर हम आपको चर्चा करें कि अभी जो आपदा के समय में आपको मालूम होगा कि आपदा जैसे महामारी, ये मालूम था कि ये आपदा जो है तुरंत समाप्त नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को आता है तो अंतिम वर्ग के जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनके लिए आता है। तो जो आज सरकार में जो पीडीएस के माध्यम से राशन लेते थे, ऐसे पूरे देश के लगभग 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो राशन देने का काम प्रति महीना 3 महीना तक अभी तक घोषणा है देने का काम प्रारंभ किए और वितरित भी हो रहा है। तथा हर एक परिवार को 3 महीना में 3 किलो दाल भी देने का है, जो बिहार में भी हमको लगता है कि मधुबनी जिला में भी 1-2 दिन में ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 3 किलो दाल हर एक परिवार को मिलना है 3 महीना में। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा 1 महीना का दाल लैप्स कर गया। 3 किलो दाल मिलना ही मिलना है। 20 करोड़ महिला के जनधन खाता के माध्यम से 3 महीना तक प्रत्येक महीना 500 रुपया देने का काम आपको किया गया है। साथ ही साथ मनरेगा मजदूरी जो 182 रुपया पहले था, उसको बढ़ा करके 202 रुपया प्रतिदिन किया गया है। मनरेगा का फंड को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ 3 करोड़ ऐसे गरीब वरिष्ठ नागरिक को 1000 रुपया अनुग्रह राशि के रूप में, एडवांस के रूप में नहीं, बिहार सरकार ने जो भी किया हो, लेकिन अनुग्रह राशि के रूप में ऐसे दिव्यांग को देने का भी काम भारत सरकार ने की है। सरकार ने वर्तमान जो हम बताए थे पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहला सप्ताह में ही अभी लोगों के 2-2 हजार रुपया दे दिया गया था। इसमें 87 करोड़ किसान लाभान्वित, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित हुए थे। और इसी तरह से आज हरेक विकास के क्षेत्र में, मत्स्य पालन में हो या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में सरकार ने जो है सो इस काम को प्रारंभ किया है। इसलिए आज मोदी जी के कार्यकाल का यदि हम पुनः प्रारंभ करें एक एक विषय पर, तो लगातार ये चलता रहेगा, आप भी उगता जाएंगे। इसलिए इस चीज में मैं मोदी जी के पूरे 1 साल के कार्यकाल को धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो हम लोग कहते थे कि मोदी जी समर्थ भारत का निर्माण होगा, स्वस्थ भारत के साथ उस काम में लगे हुए हैं। आने वाले 4 साल में ऐसे कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारत को एक दिशा देगा। और विश्वगुरु का जो हमारा गौरव पहले प्राप्त था कि भारत जो हमारा सोने की चिड़िया थी, जो आज पूरा हम कभी 2ym दर्जे के नागरिक के रूप में भी मेरी मान्यता नहीं थी, अंतिम व्यक्ति में थे, आज हम लोग 1, 2, 3 में हैं। और आने वाले समय में नंबर 1 की नागरिकता में हम लोग प्राप्त करेंगे। इसकी शुभकामना के साथ मैं उनको दीर्घायु हो इसकी कामना करते हुए अपनी दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के युवा राजद नेता डॉक्टर पवन कुमार भास्कर के द्वारा प्रवासियों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राजद नेता ने खजौली, राजनगर व बाबूबरही विधानसभा में मास्क, साबुन व नाश्ता का प्रबंध करवाया है। कोरोना संक्रमण के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जहां सभी राज्यों के प्रवासी मजदूर भयभीत होकर अपने अपने गृह राज्य किसी तरह पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां भी उन लोगों की स्थिति बद से बदतर दिख रही है। पंचायत प्रतिनिधि से लेकर प्रशासन के आला अधिकारी भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता महानगरों से आए प्रवासियों को मदद नहीं मिल रही है, जिससे वे लोग बेहद हैरान और परेशान हैं। सरकार के आला अधिकारी भी इन लोगों के मदद करने की वजह कुंभकर्ण की नींद सो रही है। झंझारपुर लोकसभा के खजौली, राजनगर, बाबूबरही विधानसभा में मास्क, साबुन एवं खाना नाश्ता का प्रबंध करवा रहे हैं, जबकि इन लोगों को मदद करना पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर सरकार के आला अधिकारियों को मदद करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। मगर कोई भी प्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारी तक इन लोगों की मदद नहीं करते हैं। वहीं खजौली प्रखंड के बहुचर्चित युवा राजद नेता डॉक्टर पवन भास्कर के द्वारा प्रवासियों को नाश्ता पानी से लेकर मास्क, डिटॉल, साबुन देकर अपना मानवता का परिचय दे रहे हैं। साथ ही पदाधिकारियों से भी संपर्क में हैं कि उनसे भी सरकारी सुविधा प्राप्त हो सके। जी बताइए, किस तरह की परेशानी है आपको यहाँ इस क्वारंटाइन? हम लोग को तो बहुत कुछ का परेशानी है, कुछ भी नहीं मिला है, न लाइट है, न कुछ है, कुछ नहीं मिला है। हम लोग को तो हर चीज का परेशानी है, खाने पीने हर कुछ का परेशानी है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है सर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बम्बे से आए हैं। सभी लोग? हाँ सभी 25 आदमी हम लोग थे बम्बे से, फिर बाद में अब कितना आया मालूम नहीं सर। आपका नाम? राम विलास मंडल। जी बताइए मैडम, आपको किस तरह की परेशानी है यहाँ पे? हाँ, यहाँ मुझे परेशान है। मैं बॉम्बे से आई हूँ, 2 दिन हो गया है।
और यहाँ कुछ का सुविधा नहीं है, यहाँ ना डॉक्टर है ना खाने पीने का है, कुछ भी नहीं। इसके लिए आप लोग शिकायत कहीं किए हैं क्या, मुखिया को कि या प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को, किसी को? हाँ किए हैं उसको। तो अभी तक ये लोग नहीं आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। और यहाँ पे इतना गंदा है, सब है, हम लोग ने खुद साफ करके हम लोग रह रहे हैं अभी। आपका शुभ नाम? संतोषी मंडल। जी बताइए, क्या परेशानी है आपको? परेशानी क्या है, खाना पीना, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं दिया गया है? घर पर से खाना, घर से खाना आता तब खाते हैं? नाम बताइए। जी बताइए, किस तरह की परेशानी है यहाँ पे आपको इस क्वारंटाइन सेंटर में? हर चीज़ का परेशानी है यहाँ पे, सभी चीज़ का कोई जरूरत नहीं हो पाया पूर्ति हम लोगों को। खाने का प्रॉब्लम है, घर से खाना आ रहा है, नहीं चेकअप की व्यवस्था है, नहीं साफ सफाई है, किसी भी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो अभी खाने पीने का व्यवस्था है या फिर मास्क या फिर हैंड सैनिटाइजर वगैरह जो आपको दिया जा रहा है, किसके माध्यम से दिया जा रहा है? अभी तत्काल राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पवन कुमार भास्कर के द्वारा दिया जा रहा है। बताइए, आप एक यहाँ के स्थानीय समाज सेवक हैं और यहाँ पे आप पूरे खजौली, बावबरी और राजनगर विधानसभा में आप सेवा दे रहे हैं, जो बाहर से जो प्रवासी आए हुए हैं उनको किस तरह की सेवा आप दे रहे हैं? जी, मेरे तरफ से डिटॉल, मास्क, खाना, नाश्ता और मेडिकल मुहैया सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगभग कितने लोगों को आप ये सुविधा दे रहे हैं, दे चुके हैं? मेरा 23 सेंटर है जहां आज तक मैं अपनी तरफ से सारा सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूं। अपना परिचय दे देंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार भास्कर, युवा राजद नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज की बेटियां भी आगे आ रही है। हरलाखी प्रखंड के गंगौर में संचालित जागरूकता अभियान संस्था के बिट्टू मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्षेत्र के छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करवा रही है। जागरूकता अभियान संस्थान गंगौर के द्वारा लगातार मदद पहुंचाने के लिए हर तरह का प्रयास लॉकडाउन के समय से ही जारी है। अब संस्था की बेटियां लॉकडाउन 4 में अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, युवा सभी हर प्रकार की राहत सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बच्चों के विशेष पहल शुरू की गई है। इसमें संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा बताती है कि वह बहुत ही विपरीत परिस्थिति में है और इस परिस्थिति का सामना अगर आज हम सब मिलकर कर लेते हैं तो बहुत जल्द हमारा देश मुस्कुराएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों की हर तरह से मदद करने का हर संभव प्रयास किया जाए। संस्था के लोगों ने अभी तक 150 बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया है। घर में पढ़ाई करते हो तुम लोग, लेकिन दिक्कत होती होगी कॉपी पेन खरीदने में, है ना? अभी हमारे तरफ से हम आप लोगों को कॉपी पेन दिए हैं, आगे भी आप लोगों को कमी होगी तो हम आके आप लोगों को दे देंगे, ठीक है? अभी स्कूल बंद है तो अच्छा लगता है घर पे कि नहीं अच्छा लगता है? नहीं, स्कूल जाने का मन करता है, इसीलिए घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, इधर उधर नहीं घूमना है क्योंकि कोरोना वायरस है, ठीक है? और मुंह बांध के घूमना है, ज्यादा बच्चों के साथ नहीं खेलना है, नहीं खेलना है ना, साथ नहीं खेलना है आप लोगों को ज्यादा, ठीक है? और घर पे बैठ के ही पढ़ाई करते रहना है, ज्यादा इधर उधर कहीं नहीं जाना है, नहीं तो आप लोग अभी छोटे हैं नहीं जाएंगे, वायरस हो जाएगा तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? ख्याल रखना है, क्या करना है? ख्याल रखना है अपना, घर पे बैठ के क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है घर पे बैठ के? पढ़ना है, ठीक है? जल्द ही आप लोग की स्कूल खुल जाएगी, फिर स्कूल जाइएगा, ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। कोरोना मामले में रेड जोन घोषित हुए शहरों से रोज बड़ी संख्या में प्रवासियों का जत्था मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में पहुंच रहा है। प्रखंड क्षेत्र की मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाहर से आए लोग क्वारंटाइन होने के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कोरोना मामले में रेड जोन घोषित हुए शहरों से रोज बड़ी संख्या में प्रवासियों का जत्था मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में पहुंच रहा है। क्वारंटीन होने के प्रति बाहर से आने वाले प्रवासी गंभीर नहीं है। उन्हें किसी सेंटर में शिफ्ट कराने के लिए अधिकारियों की 100% पहल नहीं हो रही है। हालांकि पहले से सरकारी स्कूलों में क्वारंटाइन कराए गए वैसे लोग हैं जो कई सरकारी स्कूलों में टिके हुए हैं।
लेकिन बाहर से आने वाले वैसे प्रवासी भी हैं जो सीधा अपने अपने घरों में रुक जा रहे हैं और खुलेआम घूमते भी हैं। वैसे आगंतुकों से गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। कुछ समझदार किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से गांव पहुंचने पर अपने घर में नहीं जाकर स्वयं 14 दिनों के बदले 21 दिनों का लक्ष्य रखकर आसपास किसी निजी या प्राइवेट स्कूल में अपना डेरा डाल रहे हैं। अपने घर से भोजन मंगवाकर डिस्पोजल प्लेट या पत्ते पर खाना खा रहे हैं, लेकिन आने वाले आम प्रवासियों को गांव व बाजार की सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए देखा जा रहा है। बाजार को खुलने और बंद होने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। दोपहर के समय में भी लोगों की भीड़ सड़क पर नजर आती है। शाम के समय तो लॉकडाउन का माहौल साफ नहीं दिखता। उत्तरा के सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष तिवारी ने बताया कि सरकारी महकमों के लोग पहले तो क्वारंटीन हेतु लोगों को बिना कुछ किए 14 दिन पूरा किए घर जाने के लिए मुक्त कर दिया। बीडीओ वैभव कुमार ने बताया कि सरकारी आदेश के मुताबिक सिर्फ रेड जोन शहरों से आने वाले प्रवासियों को ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। शेष जगहों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर मंडल के जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है और शनिवार से विद्युत इंजन से गाड़ी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। समस्तीपुर मंडल के जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद रेलवे ने शनिवार से विद्युत इंजन से गाड़ी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। अब उक्त रेलखंड पर ट्रेनों के स्पीड के साथ साथ डीजल की भी बचत होगी। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंडल के जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर विगत वर्ष विद्युतीकरण कार्य शुरू की गई थी। इस वर्ष विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद सीआरएस के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उक्त रेलखंड में हुए विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण कार्य पूरा होने के दौरान जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर विद्युत इंजन से ट्रेनों का परिचालन के लिए रेल प्रशासन ने निर्णय लेते हुए आज से उक्त रेलखंड पर विद्युत इंजन से ट्रेनों का परिचालन की शुरुआत की गई। सूत्रों ने बताया कि समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड पर सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद उक्त रेलखंड पर विद्युत इंजन से ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया। विद्युत इंजन से ट्रेनों के परिचालन में स्पीड गति में तेजी आएगी और डीजल की भी बचत होगी। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर,
स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामपट्टी के क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी की हालत बिगड़ी, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जयनगर के बस्ती पंचायत निवासी पूर्व सरपंच की हत्या को लेकर नगर मंडल के पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों को दी सांत्वना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। फुलपरास के महिंदवार पंचायत में महादलित समुदाय की लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने। खजौली के घुसकीपट्टी गांव में विभिन्न गांवों से आए 7 प्रवासी झोपड़ी बनाकर रह रहे होम क्वारंटाइन में। तरुण झा हत्याकांड को लेकर रेखा प्रखंड के सौराठ चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। खजौली में पूर्व केंद्रीय नेता डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल को लेकर की प्रेस वार्ता। खजौली, राजनगर व बाबूबरी विधानसभा में मास्क, साबुन व नाश्ता का प्रबंध करवा रहे खजौली के राजद नेता पवन कुमार भास्कर। हरलाखी के गंगौर निवासी बिट्टू मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री करवा रही उपलब्ध। मधवापुर प्रखंड में रेड जोन से आए प्रवासी क्वारंटाइन के प्रति नहीं है गंभीर। समस्तीपुर मंडल के जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य हुआ पूरा, शनिवार से विद्युत इंजन से गाड़ी का परिचालन शुरू करने की मिली स्वीकृति। मधुबनी नगर परिषद के कर्मियों व जनप्रतिनिधियों के बीच चल रही खटास, थाने तक पहुंचा मामला। ट्रेनों के माध्यम से विभिन्न राज्य से आने वाले प्रवासियों के मधुबनी पहुंचने का सिलसिला पहुंचा अंतिम चरण में। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मई माह का हुआ खाद्यान्न वितरण। तरुण झा हत्याकांड को लेकर मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष ने की जांच की मांग। और मधवापुर के मुखिया संघ के अधिकारियों ने बिहारी गांव में हुई हिंसक झड़प की निंदा। कोरोना काल में मधुबनी नगर परिषद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नगर परिषद कर्मियों व जनप्रतिनिधियों के बीच खटास के कारण मामला थाने तक पहुंच गया है। दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर नगर थाना में आवेदन भी दिया गया है। मधुबनी नगर परिषद के प्रधान सहायक एवं लेखापाल शंकर कुमार झा ने मुख्य पार्षद के पति निर्मल राय, उप मुख्य पार्षद वारिश अंसारी, वार्ड पार्षद उमेश प्रसाद पर मारपीट का आरोप लगाया है। नगर थाने में आवेदन देकर एक फाइल मांगने के मसले पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में बताया गया है कि 28 मई को वो कार्यालय में अपने कक्ष में फाइलों का निपटारा कर रहे थे। इसी बीच निर्मल राय, उप मुख्य पार्षद वारिश अंसारी, वार्ड पार्षद उमेश प्रसाद द्वारा उनसे एक फाइल की मांग की गई। फाइल नहीं देने पर निर्मल राय ने पैर से मारकर कुर्सी से गिरा दिया। सामने वाले टेबल से फाइल उठाकर मुंह पर मारते हुए गाली गलौज करने लगे। वारिश अंसारी व उमेश प्रसाद ने उठकर मारने लगे। जान से मारने की धमकी भी दी गई। इन लोगों ने उनकी जेब से 5000 रुपये भी ले लिए, कुछ सरकारी कागजात भी ले लिए। इधर निर्मल राय, वारिश अंसारी व उमेश प्रसाद ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। गौरतलब है कि 28 मई को नगर परिषद के प्रधान सहायक एवं लेखापाल शंकर कुमार झा पर नाजायज राशि की मांग का आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 20 के पार्षद उमेश प्रसाद के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए नगर थाने को एक आवेदन दिया गया था। किस प्रकार की घटना हुई है आपके साथ? हम सरकार कार्यालय में कार्य कर रहे थे। उसी समय में वाइस चेयरमैन वारिश अंसारी एवं मुख्य पार्षद पति निर्मल राय आके बदतमीजी किए, संचिका सब अच्छी करिए सरकारी काम में व्यवधान किया है, मारपीट किया है मेरे साथ। किस कार्यालय में आप? नगर परिषद में हम प्रधान सहायक के पद पर मैं कार्यरत था। अच्छा। मुख्य पार्षद के पति निर्मल राय
और उमेश प्रसाद वार्ड नंबर 20 के, वो सशक्त कमेटी के मेंबर भी हैं, आके अभद्रता किया है और अमानवीय व्यवहार किया है मेरे साथ। कब की घटना है ये? कल दिनांक 28/5 1 बजे दिन की घटना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार झा, प्रधान सहायक लेखापाल नगर कौशल मधुबनी। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी स्टेशन पर ट्रेनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों से प्रवासियों के आने का सिलसिला अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य सरकार के द्वारा 14 मई से 31 मई के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला अपने अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों को लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास से भारतीय रेल द्वारा 14 मई से 31 मई के बीच देश के विभिन्न शहरों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था। इसी क्रम में 28/5/2020 की देर रात्रि 9:30 बजे दानापुर मधुबनी ट्रेन 324 यात्री को लेकर पहुंची। वहीं 29/5/2020 को अहले सुबह 2 बजे के आसपास लुधियाना मधुबनी ट्रेन, जिसमें 737 यात्री सवार थे, उन्हें लेकर मधुबनी स्टेशन पहुंची। वहीं सुबह 8 बजे बीकानेर मधुबनी स्पेशल ट्रेन 624 यात्री को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंची। सभी प्रवासी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मधुबनी जिले के प्रवासियों को संबंधित प्रखंड में बस द्वारा भेजने की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मई माह का खाद्यान्न उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जाने लगा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच मई माह का राशन वितरण शुरू कर दिया गया। राशन वितरण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रोजाना 40 लाभुकों के बीच ही राशन वितरण किए जाने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को बसैठ पंचायत की सोनी देवी, बनकट्टा पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता भावना झा के द्वारा तकरीबन 2500 यूनिट में 600 यूनिट, गंगुली पंचायत की सागर देवी के द्वारा 1900 यूनिट में 900, दिलीप दास के 1404 में 206, अंजू देवी के 1200 में 150, शंभुनाथ झा के 402 में 193, महेंद्र राम के 1650 में 500 और सुमेरा खातून के द्वारा कुल 1300 यूनिट में 300 यूनिट के राशन उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जा चुका था। सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित कराने हेतु करीब 3 मीटर के अंतराल पर चूना का गोल घेरा बनाया गया था, जहां लाभुक कतारबद्ध खड़े होकर बारी बारी से राशन ले रहे थे। लाभुकों को हस्तगत कराने के दौरान भी विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा था। पास में ही साबुन, डिटॉल और सैनिटाइजर रखे थे। वितरण करने वाले कर्मी चेहरे पर मास्क और हाथ में ग्लव्स लगा रखे थे। डीलर ने बताया कि खाद्यान्न लेने से पूर्व सभी लाभुकों को डेटॉल पानी व सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर राशन दिया जा रहा है, ताकि कोई समस्या न हो। वहीं डीलरों ने यह भी बताया कि इन आंकड़ों में पीएचएस और अंत्योदय योजना के उपभोक्ता भी शामिल हैं। निर्धारित संख्या में ही उपभोक्ताओं को बुलाकर मासिक राशन के अलावा प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क अनाज भी दिया जा रहा है। दाल का आवंटन प्राप्त होते ही उपभोक्ताओं को दाल भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस बाबत एमओ इंद्रजीत कुमार ने बताया कि प्रखंड में कुल 159 डीलर हैं। अधिकांश डीलर के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर नजर रखी जा रही है। सभी पीडीएस दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन कर ससमय राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते 5 दिन पहले पंडौल में हुए तरुण हत्याकांड को लेकर मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार के निर्देशानुसार उपाध्यक्ष सूरज मिश्रा ने मामले की सत्यता की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। वहीं इस मामले को लेकर पंडौल थानाध्यक्ष पर लगाए गए आरोप को थानाध्यक्ष ने बेबुनियाद बताया है। मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष क्राइम अभिजीत कुमार ने पंडौल थाना क्षेत्र में हुए लावारिस शव को सड़क किनारे गाड़ने की खबर की वास्तविक सत्यता की जांच कर पुलिस अधीक्षक मधुबनी को पंडौल थानाध्यक्ष पर गैर कानूनी तरीका अपनाने को लेकर अनुशासनिक दंडात्मक कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि खबर की वास्तविकता सत्यता के लिए संस्था के जिला उपाध्यक्ष सूरज मिश्रा को घटनास्थल पर भेजकर सारी जानकारी उपलब्ध करवाई, जिसके बाद थानाध्यक्ष पंडौल से बात की गई। थानाध्यक्ष ने सबको जमीन में गाड़ने जैसी बातों से इनकार किया और सारा आरोप बेबुनियाद बताया है। गौरतलब है कि किसी भी लावारिस शव को पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम हाउस में 72 घंटा स्टिच करके शनाख्त के लिए रखा जाता है। 72 घंटे में शनाख्त न होने की स्थिति में शव को जमीन में गाड़ा जाता है ताकि कभी भी लावारिस शव से जुड़े व्यक्ति को शव सुपुर्द किया जा सके, लेकिन पंडौल के थानाध्यक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को थाना पर ले आया गया और दुर्गंध करने की स्थिति में सड़क के किनारे गाड़ दिया गया। उनका कहना है कि थानाध्यक्ष ने खुल्लम खुल्ला कानून का मजाक बनाया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधवापुर के बिहारी गांव में हुई हिंसक झड़प को लेकर मुखिया संघ के अधिकारियों ने निंदा की है। उन्होंने 22 लोगों के जख्मी होने की चर्चा करते हुए इस घटना को लोकतंत्र का अपमान बताया है। मुखिया संघ मधवापुर ने अधिकारियों ने बिहारी में हुई हिंसक झड़प की निंदा की है। मुखिया और पूर्व मुखिया समर्थकों में भिड़ंत के दौरान 22 लोगों के जख्मी होने की चर्चा करते हुए मुखिया संगठन के उपाध्यक्ष राम नरेश प्रसाद ने इस घटना को लोकतंत्र का अपमान कहा है। उन्होंने कहा है कि मुखिया पूरी पंचायत की जनता की आवाज होते हैं, इसलिए वे अगर विपरीत परिस्थितियों में संयम, साहस और धैर्य नहीं रखेंगे तो समाज में इसका संदेश गलत जाएगा। हमारी हंसी उड़ेगी और हम बदनाम भी होंगे। बिहारी की घटना से संबंधित मुखिया लक्ष्मण देव मंडल और पूर्व मुखिया विजय शाह से उन्होंने अपील की है कि भविष्य में इस प्रकार की वारदात न हो, इसके लिए उन लोगों को चिंतन करना चाहिए। जनता व जनप्रतिनिधि की मर्यादा को बचाने के लिए अगर कभी वर्चस्व का बलिदान भी देना पड़े तो चूकना नहीं चाहिए। हिंसक झड़प हुई, उस संबंध में आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, बताइए। इस घटना से संबंधित आपके क्या विचार? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में इसकी कितनी भी निंदा की जाए वह कम ही होगा। जिस तरह के बिहारी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी अपने आपस में लड़ाई लड़ के लोगों को जिस तरह से गलत मैसेज देने का काम किए, इसकी कितनी भी निंदा की जाए तो यह कम ही होगा। दोनों महारथी जो समाज के सेवा करते आए हैं और जिस तरह से ये दोनों लड़ाई अपने वो लड़े, इसका मतलब इसका गलत संदेश गया समाज में, बहुत बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश गया और लोगों में इस तरह के बदले जो सेवा करने के भाव से जनप्रतिनिधि जाने जाते हैं और इसका हम कितना भी निंदा करें। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि जिस तरह के इन लोगों ने किया है, ये लोग मतलब इससे कम से कम यह इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और ये लोग अपने मर्यादा में रहकर अभी भी अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दोनों आदमी सही रास्ते पर आकर समाज के हित के लिए काम करें। इस तरह के घटना नहीं होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जनता को गलत मैसेज जाने से जनता को भी प्रेरणा देनी चाहिए उन लोगों को कि आप किस तरह से अपनी मतभिन्नता और अपने आपसी मतभेद को भुलाकर जो समरसता समाज में पैदा हो, उस तरह का संदेश देने की जरूरत है आज जनप्रतिनिधियों की। एकदम पूरा और इससे बहुत गलत मैसेज गया है। यह बिहारी पंचायत की मामला नहीं है, प्रखंड की है और मंडल की, जिला की मामला। आप अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? नहीं, हम तो सबसे कहना चाहेंगे कि कोई भी बात हो तो बात से ही समाधान होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि तो एक अलग चीज है, जनप्रतिनिधि को तो बहुत ही ख्याल रखनी चाहिए। एक आम जनता को भी ऐसे मतलब संतुष्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए कि वह कभी भी किसी भी रूप में लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं, किसी भी समस्या का हल नहीं। और लड़ाई लड़ के लोगों के बीच में गलत मैसेज देना जनप्रतिनिधि के लिए बहुत 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 निष्ठा का परिचय। और विजय बाबू अच्छे मुखिया, पूर्व मुखिया 15 वर्ष रहे और लक्ष्मण देव बाबू भी हमारे 2 बार सरपंच भी रहे। हमारी मैडम सरपंच उस समय हम लोग साथे रहे और इस बार मुखिया भी बने। उनको भी हम आग्रह करेंगे। उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है कि नहीं इस घटना के बाद? नहीं, हमारी बात लक्ष्मण देव जी से हुई, मुखिया जी से, और उनसे हम कहें कि इस दुख के घड़ी में
हम मतलब आप मतलब क्या कहें, हम आपके साथ हैं और पूरे बिहारी पंचायत के लोगों के साथ हैं। वहाँ के विजय बाबू या आप हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आप लोग रक्षक ही, समाज के रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो यह तो बहुत दुखद बात है। अब वो लोग तो अनुभवी आदमी है, उन लोगों को तो इशारा में हम बहुत चीज का है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।